डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 4 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और वहाँ पर हम देखते हैं जो तांजीरो रहता है वो वहाँ पर मुशीरो की मेंशन में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो तो उजुई से भी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करवा रहा है। जहाँ पर जो मुशीरो रहता है वो वहाँ पर सभी स्लेयर्स को नीचे गिरा चुका होता है और उन्हें दोबारा उससे फाइट करने के लिए कहता है और साथ ही स्लेयर से ये भी कहता है कि अगर ये रियल फाइट होती तो तुम अब तक 3 बार मर चुके होते। और जिसके बाद हम देखते हैं जो मुशीरो रहता है उसकी नज़र तांजीरो पर जाती है और उसे देखकर वो वहाँ पर खुश होता है और साथ ही उससे कहता है कि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और उसके अगले सीन में मुशीरो को देखते हैं जो कि तांजीरो को लेकर अपनी वर्कशॉप में जाता है जहाँ पर कानोई होता है और वहाँ पर जो कानोई होता है वो वहाँ पर तांजीरो को सही सलामत देखकर खुश होता है और मुशीरो ने वहाँ पर कानोई को बुलाया होता है। जिसके बाद जो फिर मुशीरो रहता है वो वहाँ पर तांजीरो को एक स्वॉर्ड देता है और साथ ही उसके तरफ एक पेपर का एयरप्लेन फेंकता है, जिसके बाद उस स्वॉर्ड के शार्पनेस के चलते जो वो पेपर होता है वो 2 हिस्सों में बट जाता है। और जिसके बाद वहाँ पर मुशीरो तांजीरो को बताता है कि उसे आने वाले बैटल के लिए अपनी स्वॉर्ड्स काफ़ी पावरफुल चाहिए, इसलिए उसने कानोई को यहाँ पर बुलाया है ताकि उसकी सारी स्वॉर्ड शार्प रहें। और इस चीज़ के बारे में उसने मास्टर से कहा था और मास्टर ने उससे कहा था उसकी जैसी मर्जी हो वो ऐसा कर सकता है। और साथ ही मुशीरो ये भी बोलता है कि काश मास्टर जल्दी ठीक हो जाए। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो मुशीरो रहता है वो दोबारा अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर जो फिर मुशीरो रहता है वो वहाँ पर उन्हें दोबारा हरा रहा होता है और साथ ही उनसे कह रहा होता है कि अगर वो 10 में से 9 बार जीतकर एक बार हार भी गए तो भी वो मारे ही जाएंगे, उन्हें अपनी हर मूव को सोच के यूज करना होगा। और साथ ही फिर वहाँ पर मुशीरो आज की ट्रेनिंग खत्म करके वहाँ से चला जाता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो स्लेयर्स रहते हैं वो तांजीरो से कहते हैं कि तुम मुशीरो को समझाते क्यों नहीं, वो हमारे साथ नरमी से पेश आए। जहाँ पर तांजीरो कहने लगता है कि वो तुम सारे स्लेयर्स को अकेले ट्रेनिंग दे रहा है, यानी वो कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। जहाँ पर स्लेयर्स उसकी बातें समझ जाते हैं और उसके अगले सीन में हम देखते हैं रात हो जाती है और जो मुशीरो रहता है वो दोबारा बाहर जा रहा होता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो स्लेयर्स रहते हैं वो तांजीरो को बता रहे होते हैं कि जो मुशीरो है वो हर रोज रात को बाहर जाता है। और जिसके बाद हम टाउन में उसी डीमन की आंख को देखते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं गली में बहुत सारी आइज होती हैं और वो नाकी में नाम के डेमन से निकल रही होती हैं जो कि इन्फिनिटी कैस्टल से उन्हें कंट्रोल कर रही होती है। और जो नाकी में थी वो वहाँ पर उन आइस के जरिए मुशीरो पर नजर रखी हुई थी। और उसके अगले सीन में हम सानेमी और ओबेनाई को देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं और वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद मुशीरो भी वहाँ पर आता है, जहाँ पर जो सानेमी रहता है वो उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हारी दिन की ट्रेनिंग तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। जहाँ पर मुशीरो कहता है कि जो दिन की ट्रेनिंग है वो सिर्फ स्लेयर्स के लिए है और जहाँ पर सानेमी कहता है कि हाँ हम हसीराज की ट्रेनिंग तो यही है। और जिसके बाद फिर ओबेनाई कहता है कि तुम्हारे आने की खुशी में सानेमी और मैं दोनों मिलकर तुमसे फाइट करेंगे। जहाँ पर जो फिर मुशीरो रहता है वो इतना फास्ट होता है कि वो उन दोनों को दिखता भी नहीं और फिर कुछ देर बाद फाइट करने के वो एक जगह बैठ जाते हैं। जहाँ पर फिर सानेमी कहता है कि दिन में स्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग और रात में ये अब असली फाइट, ये एक अच्छा पार्ट है ट्रेनिंग का। जहाँ पर फिर जो ओबेनाई रहता है वो वहाँ पर मुशीरो से पूछ रहा होता है उसकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है। जहाँ पर जो मुशीरो रहता है वो बताता है कि जो तांजीरो है वो आज उसके पास आया है और उसके घाव काफ़ी हद तक भर चुके हैं और वो जब तक ओबेनाई के पास पहुंचेगा वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुका होगा। और वहाँ पर ओबेनाई कहता है तो फिर तो मैं उसे अपनी पूरी ताकत से ट्रेनिंग दूंगा। और साथ ही सानेमी ये भी कहता है कि मैं उसे दिखा दूंगा एक हसीरा की पावर। और उसके अगले सीन में हम दोबारा मुशीरो को देखते हैं जो कि वहाँ पर स्लेयर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है और वो दोबारा वहाँ पर हार रहे होते हैं। जहाँ पर मुशीरो उनसे कहने लगता है कि लगता है तुम्हें लकड़ी की स्वॉर्ड से डर नहीं लग रहा है, चलो असली स्वॉर्ड का यूज करते हैं अब। और जिसके बाद हम देखते हैं जो वो स्लेयर्स रहते हैं उनके पास भी अब असली स्वॉर्ड होती है और वो मुशीरो के सामने खड़ा होता है, पर जो वो स्लेयर रहता है वो वहाँ पर कांपने लगता है और वहाँ पर अपनी हार मान लेता है और साथ ही कहने लगता है कि वो मुशीरो से असली स्वॉर्ड के साथ फाइट नहीं कर सकता। और साथ ही वो बताता है कि वो देखता है रोज रात को मुशीरो को जाते हुए और जब वो सुबह को वापस आता है तो उसे काफ़ी चोटें लगी होती है जिन्हें वो पानी से साफ करता है। पर वहाँ पर जो मुशीरो रहता है वो ये भी कहता है कि हाँ तुम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो पर लेकिन उससे जीत हासिल नहीं होगी और मैं नहीं चाहता तुम डीमंस के हाथों मारे जाओ। उसके कुछ दिनों बाद जो मुशीरो रहता है उसके साथ तांजीरो की भी फाइट होती है, जहाँ पर मुशीरो देखता है कि जो तांजीरो वो पहले से काफ़ी फास्ट हो गया है। और जिसके बाद जो फिर मुशीरो रहता है वो तांजीरो से कहता है कि तुमने सब कुछ सीख लिया तो तुम अब अगले हसीराज की ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। पर वहाँ पर जो तांजीरो रहता है वो ये कहने लगता है कि मुझे तो सिर्फ अभी यहाँ पर 5 दिन ही हुए हैं, क्या सच में मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। जहाँ पर मुशीरो कहता है कि हाँ, पर वहाँ पर जो बाकी स्लेयर्स होते हैं वो भी मुशीरो से कहने लगते हैं कि क्या वो भी अगले हसीराज की ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। पर वहाँ पर जो मुशीरो रहता है वो अपना सीरियस फेस बनाकर कहता है कि नहीं तुम्हारी अभी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। और जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो तांजीरो रहता है वो वहाँ पर एक पेपर प्लेन को लेकर मुशीरो से कंपटीशन करने के लिए कहने लगता है, क्योंकि जो कानोई था उसने उससे कहा था कि जो मुशीरो है उसे पेपर प्लेन्स बनाना काफ़ी पसंद है। और वहाँ पर जो तांजीरो रहता है वो कहने लगता है कि अगर वो इस पेपर प्लेन के कंपटीशन में जीता तो तुम बाकी स्लेयर्स के साथ नरमी से पेश आओगे। यहाँ पर मुशीरो हाँ कह देता है क्योंकि उसे लग रहा
था कि वही पेपर प्लेन के कंपटीशन में जीतेगा और उसे कोई हरा नहीं सकता। और जिसके बाद फिर वो वहाँ पर पेपर प्लेन्स उड़ाने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर जो फिर तानजीरो रहता है वो कहने लगता है कि हम 10 बार प्लेन उड़ाएंगे और एक बार भी अगर मेरा प्लेन तुमसे आगे निकल गया तो मैं वहाँ पर जीत जाऊंगा। जिसके बाद फिर वो प्लेन उड़ाते हैं, पर जो मुचिरो रहता है वो 10 के 10 बार वहाँ पर जीत जाता है तानजीरो से, और तानजीरो उस कंपटीशन को वहाँ पर हार जाता है। जिसके बाद जो फिर बाकी स्लेयर्स रहते हैं वो भी वहाँ पर कंपटीशन के लिए कहने लगते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे थे पेपर प्लेन्स बनाने में। जिसके बाद वहाँ पर सभी जो स्लेयर्स वो प्लेन्स बनाकर वहाँ पर उड़ाने लगते हैं, और साथ ही जो तानजीरो रहता है वो दोबारा एक प्लेन बनाता है, पर जो मुचिरो का कासुगाई किरो रहता है वो उसे फाड़ देता है। जिसके बाद तानजीरो के कासुगाई किरो की उसके साथ फाइट हो जाती है, और जिसके बाद फिर वो एक साथ अपने सारे प्लेन्स को हवा में उड़ाते हैं, जिन्हें देखकर वो वहाँ पर अपनी सारी ट्रेनिंग का स्ट्रेस भूल जाते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं शाम को तानजीरो और मुचिरो बैठे होते हैं, जहाँ पर तानजीरो बात कर रहा होता है कि जो मुजान है वो नजुको के पीछे है और उन्हें काफ़ी डीमंस दिखना भी कम हो गए हैं। जहाँ पर मुचिरो कहने लगता है कि हो सकता है वो डीमंस को इकट्ठा कर रहा हो फाइट के लिए, जहाँ पर तानजीरो कहता है कि हाँ, पर साथ ही वो कहता है कि वो अपनी सिस्टर नजुको को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, पर अभी उसे ट्रेनिंग पर फोकस करना है, इसलिए वो नजुको के पास नहीं है। पर साथ ही तानजीरो ये भी कहता है कि उसने एक भरोसेमंद आदमी को छोड़ा है नजुको के पास, जो कि उसकी सुरक्षा करेगा। जहाँ पर हम देखते हैं तानजीरो के मास्टर ओरोको डाकी वहाँ पर नजुको के पास होते हैं, और जिसके बाद हम देखते हैं जो मुचिरो रहता है वो वहाँ पर तानजीरो से कहता है कि हमें मुजान को हराना ही होगा। जिसके बाद अगले सीन में जो तानजीरो रहता है वो मित्सुई के मैंशन में पहुंच जाता है अपनी ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पर जो मित्सुई रहती है वो उसे देखकर वहाँ पर खुश होती है, और साथ ही उसे काफ़ी सारी मधुमक्खियाँ भी दिख रही होती है। तो वहाँ पर वो मित्सुई से पूछने लगता है कि यहाँ पर ये इतनी सारी मधुमक्खियाँ क्यों हैं, जहाँ पर मित्सुई बताती है कि उसे शहद खाना काफ़ी पसंद है, इसलिए इतनी सारी मधुमक्खियाँ यहाँ पर हैं। और जहाँ पर वो बताती है वो शहद को बटर और ब्रेड पर लगाकर खाती है, और साथ ही वो कहने लगती है कि वो तानजीरो के लिए ब्लैक टी, ब्रेड बटर और काफ़ी सारी चीज़ें बनाएंगी। जहाँ पर तानजीरो सोचने लगता है उसने तो ब्लैक टी का अभी तक नाम भी नहीं सुना है। जिसके बाद जो मित्सुई रहती है वो वहाँ पर तानजीरो का हाथ पकड़कर उसे मैंशन में ले जाने लगती है, और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने में मिलूँ आपको नई वीडियो में, नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।